हाय गाइस, आपका अपना चैनल 100% ऑल सोल्यूशन में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली आज हम लोग एमबीबीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फाइनली मैं बताऊं कि एक एमबीबीएस को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 करोड़ की अमाउंट लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पे आप 6 लाख में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एमबीबीएस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और वो ट्रिक काफी शानदार है, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। सो कौन सी ट्रिक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करूंगा आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। आज फाइनली एक बेहतरीन सा वीडियो के बारे में शूट करें दोस्तों। आज मैं आप लोग को एमबीबीएस के बारे में बताने वाला हूं और लगभग 6 लाख में एमबीबीएस कैसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों। कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक के जरिए आप एमबीबीएस को 6 लाख में 110% दोस्तों आप लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ये चीज़ पता होगा कि कोई भी एमबीबीएस कोर्स जब आप करने जा रहे हैं तो लगभग 1 करोड़ की एक्सपेंसेस लगती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक्सपेंसेस आपका बच जाएगा और 6 लाख में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एमबीबीएस कंप्लीट करने से पहले आपको 10+2 बायोलॉजी से कंप्लीट करना ज़रूरी होती है। उसमें लगभग 60% का आपका मार्क्स होना जरूरी होती है और उसके बाद से आपको नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद से जब नीट में आप क्वालिफाई होते हैं, अच्छे रैंक से क्वालिफाई होते हैं, तब जाके आपको एमबीबीएस में एडमिशन होता है दोस्तों। तो जब आप नीट में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप जब नीट के अंदर में जाते हैं, जब नीट में क्वालिफाई होते हैं, तब जाके आपके एक अच्छा रैंक मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या होती है? प्रिपरेशन, मैनेजमेंट। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को पहला रिकमेंडेशन करूंगा कि नीट की तैयारी आपको करना है। तो मैं जिस तरह से बोल रहा हूं उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात होती है कि 3 साल का आपका, पिछले 3 साल का, यानी कि लगभग ये 2023 चल रहा है, तो आपको 20, 21 और 19 का नीट की आपको सिलेबस पेपर निकालना है और उस सिलेबस पेपर को आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। उस सिलेबस पेपर का, अब सिलेबस पेपर का प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि नीट का सपोज दैट की मार्क्स जो होती है वो आपका 720 नंबर का नीट होता है, टोटली 720 नंबर का नीट होता है। और क्वालिफाई होने के लिए आपको 600 का रैंक लाना जरूरी होती है, लगभग 500 का रैंक लाना जरूरी होती है। हमारी फोकस रैंक पे होगा, हम रैंक पे टारगेट करेंगे और उस रैंक के जरिए हम लोग अपना एस्टिमेट बनाएंगे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आप लोग बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि नीट आप कैसे क्लियर करेंगे, नीट आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसके बारे में मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग नीट प्रॉपर तरीके से अपना निकालेंगे और 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और उस गवर्नमेंट कॉलेज के जरिए आप लोग जो फी लगेगा वो 6 लाख में आप कंप्लीट कर लेंगे टोटली पैकेज। कैसे करना है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पेशेंस बना कर रखिएगा और भरोसा रखिए कि आपका नीट 110% दोस्तों। एमबीबीएस सबकी चहेता बन चुका है, इस समय सबके दिलों पे राज कर रहा है और कहीं ना कहीं एमबीबीएस हर कोई चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि एमबीबीएस करे और एमबीबीएस करके एक अच्छा डॉक्टर बने अपने फैमिली, अपने परिवार के अंदर में दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है नीट की टॉपिक है और नीट की कुछ ऐसी टेक्निक मैं बताऊंगा। हमारे टीम ने सर्वे किया है, हमने मिलकर सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद से ये टेक्निक 100% सफल हुआ है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मैं आप लोग के बीच में रिवील करने वाला हूँ। मुझे लगा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो का आपके सामने शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहले नंबर में आप अपना 10+2 कंप्लीट कर ले, एक अच्छा स्कोर कर ले और नीट की जो फॉर्म होती है उसके लिए आप अप्लाई कर ले। इसके पहले क्या होता है कि जब आप नीट की जब प्रिपरेशन करते हैं, जब नीट के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कोचिंग करना होता है। फाइनली यहाँ पे ये चीज़ हम फोकस करेंगे कि हमारे पास पिछले 3 साल के हमारे पास नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। हम हर एक नोट्स के प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें वीकली, यानी कि दोस्तों आप सही सुन रहे हो, वीकली हम क्या करेंगे कि अपनी पेपर को एंट्रेंस एग्जाम देंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि नीट का जो क्वेश्चंस होती है कहीं ना कहीं एक मल्टी क्वेश्चन होती है, यानी कि मल्टी चॉइस की क्वेश्चन होती है, ठीक है। और 720 नंबर सारे क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। लगभग एग्जाम 2 पार्ट में कैरी करती है। जो पहला पार्ट होता है उसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछी जाती है,
जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होता है। अगले 6 महीना में मुझे नीट का तैयारी करनी है, तो मैं आज से ही प्रिपरेशन शुरू करूंगा। तो पहले मैं 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखूंगा नीट का, यानी कि नोट्स उठाकर देखूंगा उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी गई है। पहली चीज है, यानी कि उस क्वेश्चन को उसके बाद से हर वीकली हर ना कहीं उसका स्कोर पे हमें सिलेबस पे कंटिन्यू उसे वीक में हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। अब मान के चलिए कि एग्जाम का जो पेपर हमारे पास अवेलेबल हो उसका हमने नोट्स बना लिया। नोट्स बना के हम उस नोट्स को, यानी कि 3 साल के नोट्स को हम प्रिपेयर करेंगे। ये लगभग हम 3 महीने में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और फिर हमारा रियल में 2 महीना बचेगा, यानी कि जो टीचर के द्वारा हम जो ट्यूशन कर रहे हैं वो हमारे पास 2 महीना बचेगा। उस 2 मंथ के प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के रूप में बता, अगर नया बच्चा है बिल्कुल नहीं जानता है कि नीट में कैसे एग्जाम दी जाती है, कैसे एग्जाम को कंप्लीट किया जाता है, तो वो बच्चा जब बैठेगा तो पहले वो क्वेश्चन को समझने में समय लगा देगा। उसमें क्या होती है कि आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। और जब मैं जिस तरह से बता रहा हूं तो उसमें क्या होगा कि आप पहले से आपको पता है कि नीट में क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल्स कैसे आते हैं, उसमें प्रिपरेशन ऑफ रैंकिंग कैसे होते हैं, और उसकी तैयारियां जो होती है वो आपने नेक्स्ट 3 साल के पेपरों में आप अपनी तैयारियां कंप्लीट कर रखी हुई है। उसको प्रॉपर तरीके से आपने लर्न कर लिया और रियल फेस में आप ट्यूशन के जरिए भी पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। आप रियल वाली भी तैयारी कर रहे हैं, आप बैक वाली भी 3 साल के आपने तैयारी कर रखा हुआ, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और उसके बाद से आपको वीकली अपना टेस्ट खुद लेना है, यानी कि वीकली अपना टेस्ट ईमानदारी से लेना है। और आपको सोच के चलना है कि मुझे नीट लगभग 720 नंबर की स्कोर फाइनल करनी है दोस्तों। आपके दिमाग में ये चीज़ रहना, आपको ये नहीं सोचना है मुझे 500 का रैंक लाना है, 600 का रैंक लाना है। आपके दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे 720 की रैंक स्कोर करनी है। और जब आप 720 की रैंक स्कोर का आप टारगेट करेंगे तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी होना शुरू हो जाएगा। जितना से ज़्यादा अपने माइंड के अंदर में डेटा को कलेक्ट करना है, यानी कि आपको सिलेबस को ऑब्जर्व करना है, सिलेबस को टेक्निक समझना है और वीकली अपने को टेस्ट देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 6 से 7 महीना तक ये टेस्ट कंटिन्यू आपके साथ चलेगा। तो उसमें ये प्लस पॉइंट होगा कि कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन जो होगी वो रिवीजन अच्छी हो जाएगी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कॉन्फिडेंस और रिवीजन बहुत अच्छी है तो आपको नीट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि नीट में आपने 3 साल का पिछले का पेपर का आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है दोस्तों। उस प्रिपरेशन के जरिए आपने अपने नोट्स का तैयारी किया है और नोट्स के तैयारी के साथ साथ आपने अपने नीट का तैयारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होगी, तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मॉड्यूल नहीं देखना, आप क्वेश्चन का जो गेटअप होती है उस गेटअप को आप समझते जाएंगे और उस पेपर को आप सॉल्व करते जाएंगे। और जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका 110% रैंक बनेगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विजन ये रहेगी कि मुझे 720 का स्कोर करना है। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप तैयारी कर, गूगल के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप सेल्फ बुक के जरिए भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 3 वे है। मैं बताऊं कि YouTube पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आंसर का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा और उसके जरिए आप अपने नीट की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मैंने आप लोग को साझा किया, आप लोग को ये जानकारी मैंने बताया। इस जानकारी का आप जरूर इंप्लीमेंट करें और थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस बनाएं, अपने नोट्स का प्रॉपर आप तैयारी करें, अपने आप को वीकली एग्जाम लें। तो दोस्तों आप नीट में 720 भी अगर नहीं आता है तो 600 कंफर्म आपको आएगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगी और जहां पे आप 6 लाख में अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो कहीं का एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर 720 की रैंक स्कोर करता है या 620 का या 700 का रैंक स्कोर करता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान है आपके जैसा, उसके पास दिमाग है, सोचने की क्षमता शक्ति आपके जैसा, वो कैसे कर लिया और आप कैसे नहीं कर पाए।
ये इंपॉर्टेंट होती है। आप क्यों नहीं कर पाए, अपने आप में सोचना जरूर, क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है और उस क्वेश्चन मार्क को सबसे इंपॉर्टेंट होता है जवाब देना। तो वो चीज क्वेश्चन मार्क को अपने पास आने का मौका मत दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी तैयारी एक बेहतर लेवल पे आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ईमानदारी से अपनी कोर्स सिलेबस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ये सोच कर चलना है कि अब आपका लक्ष्य हो गया है नीट और एमबीबीएस। इसके साथ हमें जीना है और हमारा इंपॉर्टेंट एक लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के जरिए अगर आप कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों 720 कंफर्म आपको मिलेगा दोस्तों, एक भी नंबर कम नहीं होगा। थोड़ा सा आप अपने पे विश्वास कर, मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं। कहा गया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस हिंदुस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। जो अगर इंसान ठान ले वो भी कर सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देखेंगे कि जो बड़े, अगर अंबानी की मैं बात करूं या प्रधानमंत्री जी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो भी इंसान है दोस्तों। तो जब वो एक बहुत बड़ी रैंक अचीव कर सकते हैं दोस्तों, आप भी रैंक को अचीव कर सकते हैं। अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऐसे ही मेरा हेल्प 24 आवर आपके साथ बना रहेगा। हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं नए नए टेक्निकल। अपनी गति को दोस्तों मैं यहीं विराम देता हूं। और दोस्तों अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझसे अगर कोई आपको जानकारियाँ लेना तो दोस्तों मेरे साथ आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मेरे साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं और दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ दोस्तों बताइए वीडियो आप लोग कैसा लगा, इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ दोस्तों वहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली कोई दिक्कत हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर रिफ्लेक्शन किया, वो व्हाट्सअप नंबर दोस्तों व्हाट्सअप के जरिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। स्माइल करते रहिए दोस्तों, कुछ लेके नहीं जाना दोस्तों। तब तक मिलते अगले एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।